हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सनलाइट एनर्जी में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि 5 किलोवाट का जो सोलर पैनल का जो इंस्टॉलेशन होता है उसमें कितना कॉस्ट आएगा। ठीक है, उसका इंस्टॉलेशन करने में कितना खर्च आएगा, कितना एरिया रिक्वायरमेंट होगा, कौन सा इन्वर्टर यूज करना है और कौन सा मॉड्यूल यूज करना है। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट्स हमने आपको बताया, ये सब पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्क्राइब करके आपको हम बताएंगे, और ताकि आप अच्छे से डिटेल में आप समझ पाएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है, मन में कोई क्वेश्चन उठता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए। मैं उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्द मैं आपको रिप्लाई करके आपको दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ नोटबुक पे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं उसके प्रोसीजर में समझाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 5 किलोवाट सोलर सिस्टम का जो डिटेल्स है मैं इस पे अभी तैयार किया हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो प्राइस है वो 3 चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। पहला जो है वो इसका ब्रांड पे डिपेंड कर रहा है कि आप जो ही मटेरियल परचेस कर रहे हैं वो कौन सा ब्रांड का परचेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी इसका प्राइस जो है डिपेंड करता है। और दूसरा जो होता है इसका कैटेगरी में, मतलब इसका 3 कैटेगरी होता है। पहला कैटेगरी जो होता है वो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, और दूसरा कैटेगरी जो होता है उसका ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है, और तीसरा जो इसका जो सिस्टम है कैटेगरी में जो आता है वो है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सोलर इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट जो है ये 2 चीज़ पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। पहला तो ब्रांड हो गया और दूसरा हो गया कैटेगरी, जैसा कि मैंने आपको 3 कैटेगरी बताया है। ठीक है, और उसके बाद इसका थर्ड जो कैटेगरी जो होता है वो है मेजर ब्रांड्स इन सोलर फील्ड। मीन्स आप जैसे कि देख लीजिए, अभी जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो है टाटा का सबसे ज़्यादा चल रहा है, उसका हेवल्स का चल रहा है, और उसका लुमिनस सोलर का ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, ये 3 जो ब्रांड है अभी ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा चल रहा है, जिसके कारण इसका जो प्राइस है, इसका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है मार्केट में। ठीक है, और जैसा कि दोस्तों आप लोग को ही मालूम है कि यदि आप 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो उसका जो पर डे जो मतलब आपका जो करंट का जो जनरेशन होगा वो 20 यूनिट्स का रहता है। ठीक है, यानी एक दिन में 5 किलोवाट सोलर सिस्टम जो है हमको 20 यूनिट का ये हमको एनर्जी हमको स्टोर करके देगा। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली 365 दिन तक चलता रहता है, 1 साल तक। ये भी एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए जहाँ अगर सालों भर गर्मी रहती है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सालों भर एनर्जी मिलेगा। और दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं जैसे कि अब यहाँ का इसमें एरिया जो कितना रिक्वायरमेंट होने वाला है। ठीक है, और सब्सिडी के बारे में, तो जैसा कि आपको ही मालूम है कि ऑल ओवर इंडिया में जितना भी मतलब सोलर सिस्टम लगाया जाता है सब पे गवर्नमेंट 30% सब्सिडी देती है। ठीक है, और इसका जैसे 5 किलोवाट का सोलर पैनल अगर लगा रहे हैं तो उसमें एरिया जो होगा मिनिमम 500 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, 500 स्क्वायर फीट का लैंड इसमें रिक्वायर्ड होता है इसको इंस्टॉलेशन करवाने के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारा कैटेगरी भी दिया हुआ है, सोलर एसेसरीज सब कुछ हमने इसमें मेंशन कर दिया है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं फास्टनर है, केबल टाई है, क्रिम्पिंग टूल है, अर्थिंग किट है, और लाइट अरेस्टर है। लाइट अरेस्टर मतलब क्या होता है, जैसे बारिश के मौसम में जो बिजली गिरता है उसको अरेस्ट करता है, उसी को हम शॉर्ट में एलए बोलते हैं, या फुल फॉर्म उसका जो होता है लाइटिंग अरेस्टर होता है। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, ऑन ग्रिड में क्या होता है, जैसा कि इसका आप देख लीजिए ऑन ग्रिड में क्या है। जैसे मान लीजिए जो आपके सामने जो अभी पेज दिख रहा है, ठीक है, इस पर क्या क्या लिखा हुआ है, पार्टिकुलर्स लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को हम थोड़ा बढ़िया से हम अभी डिस्क्राइब करके बता देते हैं। जैसे देख लीजिए, फर्स्ट क्या है, सोलर पावर प्लांट। ठीक है, कितना फर्स्ट हो गया डिस्क्रिप्शन है सोलर पावर प्लांट। दूसरा क्या है, हमको कितना डिस्क्रिप्शन में कितना किलोवाट का है, 5 किलोवाट का है। ठीक है, सोलर पैनल इन वाट, मतलब एक मॉड्यूल का जो वाट है, कैपेसिटी है वो कितना है, तो 335 वाट का एक मॉड्यूल है, यानी एक प्लेट है। एक प्लेट का जो कैपेसिटी है वो 335 वाट है। ठीक है, तीसरा जो है सोलर पैनल क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए यदि आप 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं तो इसमें टोटल प्लेटों की संख्या जो है 15।
15 इसमें लगेगा, ठीक है। उसके बाद ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर, जैसे 5 किलोवाट का आप लगा रहे हैं तो 5 किलोवाट का आपको सोलर इन्वर्टर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद MC4 कनेक्टर आ गया जिसमें 2 पीस लगेगा। सोलर स्ट्रक्चर 5 किलोवाट का लगेगा, ठीक है। इसमें AC जंक्शन बॉक्स 1 लगेगा और उसके बाद DC जंक्शन बॉक्स 1 लगेगा। उसके बाद DC केबल 40 मीटर इसमें मैं डाल दिया हूँ, लेकिन वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा लगेगा, अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो कम लगेगा, लेकिन एक एवरेज जो होता है वो मैंने इसमें डाल के रखा है, ठीक है। उसके बाद AC केबल जो है उसमें 30 मीटर है, वो भी एरिया पे डिपेंड करता है, अगर लंबाई ज़्यादा है ज़्यादा लगेगा, लंबाई कम है तो कम लगेगा, ठीक है। उसके बाद स्पेस रिक्वायर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया 25 से 30 वहाँ पे स्क्वायर फुट में बताया था और यहाँ पे स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है, मैंने दोनों लिख दिया है, ठीक है। 30 स्क्वायर मीटर यहाँ पे ज़मीन जो है वो रिक्वायर्ड होगा। और उसके बाद जो इसमें छोटा छोटा जो एसेसरीज जो यूज होता है वो भी मैंने इसको मेंशन करके लिखा है। फास्टनर, जैसे आपको मैंने भी बताया, पहले ही बताया, फास्टनर है, केबल टाई है, ये सब वगैरह यूज होते रहता है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम इसके अगर वारंटी की बात करें तो वारंटी जो है देखिए 5 ईयर्स का कंप्लीट सिस्टम वारंटी रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम अगर आपको एग्जांपल के तौर पे लीजिए, यदि हम आपको 5 किलोवाट सोलर पैनल लगा रहे हैं, ठीक है, उसका हम 5 साल का वारंटी लेंगे, ठीक है। और मॉड्यूल का जो वारंटी होता है वो 25 साल का रहता है, ठीक है। और जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया एवरेज जनरेशन जो होता है 20 यूनिट्स पर डे रहता है, यानी एक दिन में हमें 20 यूनिट का एनर्जी जो हमको एब्जॉर्ब करके देगा, यानी मॉड्यूल हमको ला करके देगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिलीवरी और इंस्टॉलेशन की बात करें, कोई भी कंपनी जो है डिलीवर कितने दिन में करेगी और कितना दिन में इंस्टॉलेशन करेगी, तो इसमें तो एक डाल करके रखा है कि 5 दिन में मतलब हम आपका सामान पहुंचा देंगे और 5 दिन के अंदर हम आपका पूरा इंस्टॉलेशन भी करके दे देंगे, ठीक है। और जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी मतलब कंपनी करवा करके देगी, जिसमें 30% का गवर्नमेंट सब्सिडी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये गवर्नमेंट सब्सिडी जो होता है वो डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में चला जाता है। दोस्तों उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑफ ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम के बारे में, ठीक है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के पैनल में देखिए अब जो हम पार्टिकल्स का नाम दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जो दिए हैं वो भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। इसमें सब कुछ सेम रहेगा, बट एक दो कुछ चेंजेस है इसमें, मैं आपको पढ़ करके अच्छे से बता देता हूँ। सोलर पावर प्लांट वही सेम है 5 किलोवाट, सोलर पैनल इन वाट वही 335 वाट का हो गया, सोलर पैनल क्वान्टिटी 15 वही सेम है, ठीक। ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर, इसमें देखिए थोड़ा चेंजेस है, क्या है, यदि हम देखिए ऑफ ग्रिड में क्या है, हमको थोड़ा बढ़ा करके लगाना पड़ता है, इसलिए क्योंकि इसमें हम बैटरी यूज करते हैं, ठीक है। ऑन ग्रिड में बैटरी हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में हम बैटरी यूज करते हैं, इसलिए इन्वर्टर का जो कैपेसिटी होता है थोड़ा हमको बढ़ा करके ज़्यादा रखना पड़ता है, बढ़ा करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें ऑन ग्रिड में 5 किलोवाट था और ऑफ ग्रिड में यहाँ पे 5.5 किलोवाट का है, ठीक है। सोलर स्ट्रक्चर वही रहेगा, 5 किलोवाट का लगेगा। इसमें आ जाएगा सोलर बैटरी, इसमें सोलर बैटरी कितना लग जाएगा, 8 NOS मतलब 8 नंबर्स बैटरी लगेगा, इसमें 8 बैटरी लग जाएगा। इसमें जंक्शन बॉक्स एक लगेगा, ठीक है। उसके बाद DC केबल 40 मीटर दिया हुआ है, लेकिन ये भी एरिया पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये सब ऑल दो थिंग्स, ठीक है। अगर हम इसकी वारंटी की बात करें तो वारंटी इसका देखिए इंस्टॉलेशन का 5 साल का रहता है और मॉड्यूल का जो है वो 25 साल का रहता है, ठीक है। वही एवरेज आपको सेम मिलेगा, पर डे जो है आपको 20 यूनिट पर डे एनर्जी जो है आपको मिलेगा 5 किलोवाट से, ठीक है। डिलीवरी और इंस्टॉलेशन की बात करें, यदि हम ऑफ ग्रिड सिस्टम में तो वही है 5 डेज आपको 5 दिन के अंदर मटेरियल पहुंचाएगा कोई भी कंपनी, और 5 दिन के अंदर आपको इंस्टॉलेशन करके दे देगा, जिसमें 30% आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सोलर नेट मीटर की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए क्या है, नो सोलर नेट लिखा हुआ है, बट नो एप्लीकेबल फॉर द सोलर सिस्टम, मतलब ये प्रोवाइड नहीं करेगी और ये एप्लीकेबल भी नहीं है इसके लिए, ठीक है। इसमें दोस्तों समझने वाली बात ये है इसका लोड, क्योंकि लोड हम इसमें नहीं उस समय नहीं समझ पाए, लेकिन मैं आपको इसमें लोड बता देता हूँ। अगर 5 किलोवाट का अगर ऑफ ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम चला सकते हैं, जैसे 8 LED बल्ब हो गया, 2 फैन हो गया, 2 टन AC हो गया, प्लस फ्रिज हो गया, ठीक है। ये कितना 4000 वाट का हो गया, जो 6 घंटा आप कंटिन्यूसली इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या है, 12 LED लाइट हम जला सकते हैं, 6 फैन चला सकते हैं, 2 कूलर चला सकते हैं, 1 फ्रिज चला सकते हैं और 1 TV चला सकते हैं। इसमें क्या है, हम 2 टन का AC यूज नहीं करेंगे तब, जिसमें कितना है 2500 वाट का आता है, जिसको कंटिन्यूसली हम 10 घंटे तक यूज कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए थर्ड पॉइंट में क्या है, 12 बल्ब हम जलाएंगे, 6 फैन चलाएंगे, एक फ्रिज चलाएंगे, एक टीवी चलाएंगे, एक वॉशिंग मशीन चलाएंगे और एक कूलर चलाएंगे। ठीक है, इसमें कितना एनर्जी का कंज्यूमशन होगा, 2000 वाट का। ठीक है, यदि हम 2000 वाट का कंज्यूमशन करते हैं पर डे, तो इसको हम 14 घंटा तक कंटिन्यूसली हम इसको इतना चीज़ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप भी इस चीज़ में आप मतलब समझ रहे होंगे शायद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है दोस्तों, हाइब्रिड में क्या होता है, देखिए पहले हाइब्रिड को समझिए। हाइब्रिड में क्या है, देखिए ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों को मिला दिया जाए तो वो हाइब्रिड बन जाता है। जैसे ऑन ग्रिड में क्या है, हम बैटरी का उपयोग नहीं करते हैं, ऑफ ग्रिड में हम बैटरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें मान लीजिए हाइब्रिड मतलब हम दोनों इंक्लूड कर दिए। इसमें क्या है, हम बैटरी भी लगा दिए, ठीक है, और हमारा जो गवर्नमेंट वाला जो सप्लाई वाला जो हमारा बिजली होता है वो भी इंक्लूड कर दी, यानी दोनों हम इसमें मिक्स कर देते हैं। इसमें एक ऐसा मीटर लगाया जाता है जिसमें एक तरफ से गवर्नमेंट का जो बिजली आ रहा है उसका केवल उसमें कनेक्शन रहता है, और दूसरा हमारा सोलर पैनल का जो कनेक्शन जाता है मीटर में उसका कनेक्शन रहता है। ठीक है, ये दोनों उसमें मिला दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप फिगर के माध्यम से हम समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सोलर है। ठीक है, सोलर क्या किया, सोलर से डीसी करंट निकला जो बैटरी के पास गया। ठीक है, बैटरी क्या किया, बैटरी चार्ज हो गया, बैटरी सोलर पैनल से चार्ज हुआ। उसके बाद ये कहाँ चला गया, आपका इन्वर्टर में चला गया। डीसी को जो एसी में कन्वर्ट करता है उस इन्वर्टर में गया। ठीक है, उस इन्वर्टर से एक केबल निकल के जो एसी करंट वो चला गया कहाँ, मीटर में। ठीक है, फिर यहाँ से इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर जो है हमको सप्लाई ग्रिड में दे देगा, सप्लाई करके दे देगा। बस इसी को हम हाइब्रिड सोलर सिस्टम कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब यही होता है कि एक तरफ से बिजली का करंट आ रहा है, दूसरा तरफ से हमारा सोलर का पैनल जा रहा है। एक मीटर के माध्यम से हम दोनों को कनेक्शन करके रखेंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए कभी गवर्नमेंट का बिजली नहीं है तो हम सोलर यूज कर लेंगे। और मान लीजिए गवर्नमेंट का बिजली है तो सोलर को हम बंद कर देंगे, और जो हमारा एनर्जी होगा सोलर पैनल का वो बैटरी उससे चार्ज होकर के हमारा स्टोर करके रखेगा। ठीक है, इसे हम हाइब्रिड सोलर सिस्टम का, इसमें थोड़ा कॉस्टली बढ़ जाता है, दुगुना रेट हो जाता है इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको हम पार्टिकल्स के भी बात कर लेते हैं थोड़ा, कि इसमें कैसे कैसे क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो सोलर पावर प्लांट कितना है, 5 किलोवाट का। ठीक है, सोलर पैनल इन वाट 335 ही है, ये भी सेम रहेगा। उसके बाद सोलर पैनल क्वांटिटी भी सेम रहेगा, 15 नंबर से रहेगा। ठीक है, हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इन्वर्टर जो होता है हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना पड़ता है, जिसमें हम गवर्नमेंट का जो बिजली आ रहा है उसको भी उसमें कनेक्शन करके रखेंगे, और जो हमारा सोलर पैनल का जा रहा है उसका भी कनेक्शन हम उसमें करके रखेंगे। ठीक है, उसमें हम जैसे ये ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड में हम क्या करते थे, नॉर्मल इन्वर्टर हम यूज करते थे, लेकिन इसमें क्या है, हाइब्रिड हमको इन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें बैटरी आएगा कितना, 8 बैटरी इसमें लग जाएगा। ठीक है, 5 किलोवाट का इसमें हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर लग जाएगा। स्ट्रक्चर तो 5 किलोवाट का लगेगा ही, जंक्शन बॉक्स एक लग जाएगा। डीसी केबल लेंथ पे डिपेंड करता है, जितना लंबाई होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, डीसी एसी केबल भी उतना उसी पे डिपेंड करेगा, जितना हमारा लंबाई प्लांट से हमारे घर का लंबाई रहेगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और एरिया जो है वो 500 स्क्वायर फीट का एरिया जो है उस पर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, एक मिनिमम एवरेज मान करके चलते हैं कि 5 किलोवाट का सोलर पैनल जो है उसको इंस्टॉलेशन करवाने में 500 स्क्वायर फीट का एरिया का जो है रिक्वायरमेंट होता है। यदि आपके पास ज़्यादा एरिया है तो और अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम इसकी वारंटी की बात करें तो वारंटी में आप देख लीजिए, इसका भी सबका वारंटी सेम है। इंस्टॉलेशन का वारंटी सेम है और पैनल का वारंटी सेम है। इंस्टॉलेशन का 5 साल का रहता है और पैनल का 25 साल का रहता है। जो कंपनी प्रोवाइड करेगी वो कंपनी खुद इसकी वारंटी लेती है। अगर मान लीजिए 5 साल के अंदर 25 साल के अंदर मान लीजिए आपका मॉड्यूल काम नहीं कर रहा है या डैमेज हो गया, फिजिकली डैमेज का तो कोई ये नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए अगर कोई अपना ऑटोमेटिक ख़राब हो गया, अपने आप ख़राब हो गया, उसमें कुछ फॉल्ट आ गया या जंक्शन बॉक्स जल गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसका वारंटी रहता है, तो वो तो कंपनी आपको चेंज करके दूसरा दे देगी। ठीक है, यदि इसकी हम एवरेज जनरेशन की बात करें तो वही 20 यूनिट पर डे हमको जनरेशन देगा। ठीक है, इसका डिलीवरी और इंस्टॉलेशन की बात करें हाइब्रिड का तो उसका सेम ही रहता है। 5 दिन के अंदर आपका मटेरियल आपके घर तक पहुंचा देगा और 5 दिन के अंदर आपको इंस्टॉलेशन करके दे देगा। ठीक है,
और इसमें सब्सिडी की बात करें तो इसमें भी 30% का सब्सिडी रहता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये सब सब्सिडी देखिए क्या है, बैंक से लोन लीजिएगा तो उस समय आपको हेल्प हो जाएगा, वहाँ से ऑटोमेटिक मतलब जो है वो आप पूछिएगा बैंक वाले से, तो बैंक वाले खुद गाइड करते हैं कि ये प्रोसेस है इसका, इस ढंग से आप कीजिए। एक वहाँ से कोई आपको जाएंगे सर्वे करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच पड़ताल करके आएंगे, पेपर वेरीफाई करके दे देंगे, तो वहाँ से सब्सिडी आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो सब्सिडी के लिए उतना कुछ ये नहीं रहता है, वो बैंक वाले आपको गाइड कर देंगे, या फिर जिस कंपनी से आप लगाएंगे तो वो भी आपको गाइड करके बता देंगे कि इसका क्या क्या प्रोसेस होता है। लेकिन याद रखें, यह जो सब्सिडी जो होता है, जिस कंपनी के थ्रू आप इंस्टॉलेशन करवाइएगा उस कंपनी को डायरेक्ट मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, पर जितना में आप डील कीजिएगा तो उसका 30% आपको कम देना है पेमेंट उस कंपनी को। ठीक है, अगर दोस्तों इसकी लोड की बात करें हाइब्रिड का, ठीक है, तो हाइब्रिड में लोड देखिए, फर्स्ट पॉइंट में हम क्या डाले हैं, यदि हम 8 LED लाइट्स और 2 फैन और 2 टन AC और 1 फ्रिज यदि हम चलाते हैं तो उसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो कंज्यूमशन है वो 4000 वाट का आएगा, जो कंटिन्यूसली 5 घंटा तक इसको हम चला सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है उसमें देखिए 12 LED लाइट्स हो गए, 6 फैंस होंगे, 2 कूलर हो जाएगा, 1 फ्रिज हो जाएगा और 1 TV हो जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंज्यूमशन है वो 2500 वाट आएगा। ठीक है, जिसको हम 8 घंटा तक कंटिन्यू हम इसको चला सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा जो है देखिए 12 LED लाइट्स हम यूज करेंगे, 6 फैंस यूज करेंगे, 1 फ्रिज यूज करेंगे, 1 TV, 1 वॉशिंग मशीन, ठीक है, और 1 कूलर। अगर इतना हम चीज़ यूज करेंगे तो इसमें 2000 वाट का जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन होगा, जिसको हम 12 घंटा तक कंटिन्यूसली हम इसको चला सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये है कि इसका थोड़ा खर्च जो है ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं, जो हमने तीनों ग्रिड पे जो बात किया उसको हमने यहाँ स्क्रीन पे शो किया है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में मैंने बताया, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बताया, हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बताया, और मैं इस पर आपको प्राइस भी, सेलिंग प्राइस भी दे दिया हूँ, और प्राइस पर वॉट कितना खर्च आता है वो भी मैं आपको इसमें डिटेल से मैं डाल करके दे दिया हूँ। ठीक है, जैसा कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में देख रहे हैं सेलिंग प्राइस है 1,74,878, जिसका पर वाट का जो रेट है वो 34 रुपया 98 पैसा है। ठीक है, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो जिसमें 3,59,011 रुपये आता है, जिसमें प्राइस पर वाट जो है 71 रुपया 80 पैसा है। ठीक है, और हाइब्रिड की बात करें तो 3,94,553 रुपया आता है, जिसका 78 रुपीज़ 91 पैसा इसका पर वाट का खर्च आता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।